हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सफर में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 202 आखेट संग्रह से भोजन उत्पादन तक। दोस्तों, हम लोगों ने इसका कितना प्रश्न हम लोगों ने दोस्तों लेक्चर 1 में 20 प्रश्न कर लिया था। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वाला क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसका लिंक दिया हुआ है, जाके पहले इसका लेक्चर 1 आप लोग देख ले। क्या करें आप लोग, पहले इसका लेक्चर 1 देख ले दोस्तों, क्योंकि हमने वहां पर 20 प्रश्न करा दिया था। तो आज हम लोग करेंगे कितना दोस्तों, 30 प्रश्न। कुल प्रश्न का दोस्तों वादा था कि 50 प्रश्न किया जाएगा। लेक्चर 1 में दोस्तों मैंने बता दिया था कि हम लोग 50 क्वेश्चन आंसर इसका करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव वाला। लेकिन दोस्तों कुछ टेक्नोलॉजी के कारण वहाँ खराब हो गया था, इसलिए हम लोगों ने 20 प्रश्न कराकर छोड़ दिया था। अब हम लोग दोस्तों 21 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाते हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सब हो गया था दोस्तों, ये सब हो गया था। घबराए नहीं दोस्तों, वीडियो की लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग देख ले। छोटा सा क्लास है मात्र दोस्तों, छोटा सा क्लास है बस। उसके बाद ये क्लास देख ले, उसके बाद आपका क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 का पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने प्रथम प्रश्न को देखते हैं इस क्लास का। अनाज को पीसने के लिए क्या प्रयोग हुआ? दोस्तों, पहले जमाना के लोग जो थे, प्रारंभिक मानव, उसने अनाज को पीसने के लिए किस चीज का प्रयोग किया? चाकू, सिलबट्टी, कुल्हाड़ी, भाला। तो देखिए दोस्तों, पहले जमाना के जो लोग थे, हमारे लोग के आखेटक खाद्य संग्रह वाला व्यक्ति, वो पहले अनाज को पीसने के दोस्तों शिला लोढ़ी का प्रयोग किया। किसका दोस्तों? शिला लोढ़ी का। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। भोजन उत्पादन से क्या संभव हुआ? दोस्तों, भोजन उत्पादन से क्या संभव हुआ? व्यापार, अस्थायी गांव, अतिरिक्त भोजन, सभी। तो देखिए दोस्तों, भोजन उत्पादन से क्या संभव हुआ? व्यापार करना भी संभव हुआ, अस्थायी गांव भी मिला, अस्थायी भोजन भी मिला। क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न दोस्तों, भंडारण का क्या अर्थ है? दोस्तों, भंडारण का अर्थ क्या होता है? भंडार, खाना बनाना, खाना जमा करना, खाना बटाना, बांटना, यानी खाना बेचना। तो देखिए दोस्तों, भंडारण का अर्थ होता है क्या, कि खाना जिस स्थान पे हम लोग जमा करके रखते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बड़ा बड़ा ओखड़ी में या फिर संदूक वगैरह, जब में उस समय क्या करते हैं हम लोग, खाना वगैरह, धान वगैरह जो रखते हैं, किस में रखते हैं? वो सबको क्या कहते हैं हम लोग? भंडार। क्या कहते हैं? भंडार। एक होता है कि भंडारण घर में जाइए, अनाज रखा हुआ है, वहां से जाके आप लोग गेहूं चावल जो निकालना है निकाल सकते हैं, इस टाइप का दोस्तों। आगे का दोस्तों हम लोग का प्रश्न है, खेती से कौन सा नया काम शुरू हुआ? दोस्तों, खेती से कौन सा नया काम शुरू हुआ? शिकार, बुनाई, पशुपालन, व्यापारी। तो देखिए दोस्तों, खेती से कौन सा नया काम शुरू हुआ? तो दोस्तों, खेती से हम लोग का पशुपालन शुरू हुआ। क्या दोस्तों? पशुपालन शुरू हुआ। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? पहले, यानी कि दोस्तों सबसे पहले कौन सा अनाज उगाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि पहले कौन सा अनाज अनाज जो है उगाया गया सबसे पहले? चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। तो देखिए दोस्तों, धरती पर सबसे पहला जो अनाज उगा उसका नाम है दोस्तों गेहूं। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है गेहूं। सबसे पहले प्रारंभिक मानव ने जिस समय खेती की शुरुआत की, तो सबसे पहले दोस्तों किस चीज को उगाया? गेहूं को। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। भोजन उत्पादन से क्या समस्या आई? दोस्तों, भोजन उत्पादन से क्या समस्या आई? अकाल, रोग, संपत्ति का बंटवारा, सभी। तो देखिए दोस्तों, भोजन उत्पादन से अकाल भी आया, यानी कि बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, तो लोग घबरा गए। रोग भी उत्पन्न हुआ दोस्तों, खेती करने लगे हम लोग, तो क्या हुआ? कीड़ा बकड़ा, यानी कि विभिन्न प्रकार का बीमारी होने लगा। संपत्ति का क्या हुआ? कि बंटवारा होने लगा। दो भाई अगर मिल के खेती करेगा तो कोई बोलेगा नहीं अनाज हम लेंगे ज्यादा, कोई बोलेगा वो लेगा ज्यादा, तो क्या हुआ दोस्तों? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी सभी। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है। आगे का दोस्तों प्रश्न हम लोगों का है, खेती से समाज कैसा बना। दोस्तों जब खेती की शुरुआत हुई तो समाज कैसा बन गया, समान, असमान, घुमंतु, शिकारी। तो दोस्तों खेती की जब शुरुआत हुई तो समाज कैसा बन गया दोस्तों, असमान बन गया। कैसा, असमाज। समाज क्या बन गया, असमाज बन गया। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। ये सब का पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पशुपालन से क्या लाभ हुआ। दोस्तों जब जानवर पालने लगे मनुष्य तो उससे क्या लाभ हुआ, दूध, मांस, ऊन, सभी। तो देखिए दोस्तों जब मनुष्य ने क्या किया कि पशुपालन यानी कि जानवर को पालने लगा तो उससे दोस्तों दूध भी मिलने लगा, मांस भी मिलने लगा, और उसका जो बॉडी पे जो बाल वगैरह होता है उससे क्या होता है तो ऊन भी बनाने लगे, जिससे क्या हुआ, मोटे वस्त्र का उद्घाटन हुआ। तो क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न है, नवपाषाण युग में लोग क्या पहनते थे। दोस्तों नवपाषाण युग में लोग क्या पहनते थे, कपास, ऊन, जानवरों की खाल, रेशम। तो देखिए दोस्तों नवपाषाण युग में लोग क्या पहनते थे, तो लोग दोस्तों क्या पहनते थे, जानवरों की खाल। क्या दोस्तों, जानवरों की खाल नवपाषाण युग में पहनते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का दोस्तों प्रश्न है, खेती से समय का उपयोग कैसा बदला। दोस्तों जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तो उसमें समय का उपयोग कैसा बदला, खाली समय बढ़ा, काम बढ़ा, शिकारी बढ़ा, यात्रा बढ़ी। तो देखिए दोस्तों जब खेती की शुरुआत हुई तो क्या हुआ कि यात्रा बढ़ी। क्या बढ़ी, यात्रा बढ़ी। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे व्यापार के लिए, बीज बोने के लिए बीज चाहिए हमको तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। हम लोग को पानी चाहिए तो अगर पानी नहीं मिला तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो क्या हुआ कि यात्रा बढ़ी। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का दोस्तों हम लोग का प्रश्न है, खेती के लिए कौन सी चीज जरूरी है। दोस्तों खेती के लिए कौन सी चीज जरूरी है, भूमि, पानी, बीज, सभी। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि खेती के लिए सब चीज चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इजी इजी प्रश्न है दोस्तों, एकदम आप लोग कमेंट करते जाइएगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा। पशुपालन से खेती को कैसे लाभ मिला। दोस्तों पशुपालन से खेती को कैसे लाभ मिला, खाद, दूध, मांस, ऊन। बताइए दोस्तों कि पशुपालन से खेती को कैसे लाभ हुआ। तो दोस्तों पशुपालन से खेती को कैसे, खाद लाभ हुआ। क्या हुआ, खाद लाभ हुआ। कैरी ऑन यानी कि आगे बढ़ते हैं। अस्थाई बस्तियों से क्या बना। जब मनुष्य ने अस्थाई होना प्रारंभ किया तो क्या बना, शहर, गांव, राज्य, साम्राज्य। जब मनुष्य अपना जीवन एक ही जगह पर व्यतीत करना स्टार्ट किया तो दोस्तों क्या बन गया, वो गांव बन गया। क्या बन गया, गांव बन गया। आगे का दोस्तों हम लोग का प्रश्न है, भोजन उत्पादन से क्या नया वर्ग बना। जब मनुष्य ने भोजन उगाना स्टार्ट किया तो कौन सा वर्ग बना, किसान, शिकारी, सैनिक, कलाकार। तो दोस्तों जब मनुष्य ने भोजन बनाना यानी कि उगाना स्टार्ट किया तो दोस्तों कौन सा वर्ग बना, तो किसान बना। क्या दोस्तों, किसान कहलाने लगे। जो जो व्यक्ति अनाज उगाने लगे वो क्या कहलाने लगे, वो किसान कहलाने लगे। आगे का दोस्तों प्रश्न है, खेती से अतिरिक्त भोजन का क्या किया गया। खेती से अतिरिक्त दोस्तों भोजन का क्या किया गया, फेंक दिया, संग्रह किया, जलाया या छुपाया। दोस्तों जब खेती की बहुत ज्यादा भोजन बचा तो क्या क्या उसको इकट्ठा करने लगा। क्या करा दोस्तों, उसे इकट्ठा करने लगा, जिससे क्या हुआ कि व्यापार करने में उसको ज्यादा मदद मिली। व्यापार किया दोस्तों तो क्या मिला उसको, पैसे मिले। खेती का सबसे बड़ा लाभ क्या था। दोस्तों खेती का सबसे बड़ा लाभ क्या था, भोजन की सुरक्षा, यात्रा, युद्ध, शिकार। तो देखिए दोस्तों खेती का सबसे बड़ा लाभ क्या था दोस्तों, भोजन की सुरक्षा। क्या था, भोजन की सुरक्षा। आगे का दोस्तों हम लोग का प्रश्न है, भोजन उत्पादन से जनसंख्या क्यों बढ़ी। भोजन जब उगाने लगे मनुष्य ने तो उससे जनसंख्या क्यों बढ़ी, इसका कारण क्या था, अधिक भोजन, कम रोग,
बेहतरीन जीवन सभी। तो देखिए दोस्तों, जब मानव ने भोजन उगाना स्टार्ट किया तो एक तो ज़्यादा भोजन मिलेगा, कम रोग भी होने लगा, जीवन क्या हुआ, बेहतरीन होने लगा, अच्छे से लोग जीने लगे। तो क्या हो जाए, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सभी। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रारंभिक किसान कहाँ रहते थे? पहले के जो किसान थे दोस्तों कहाँ रहते थे? जंगल, नदी घाटी, पहाड़, रेगिस्तान। तो देखिए दोस्तों, पहले के जो लोग रहते थे, यानी कि पहले के जो किसान लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे दोस्तों? तो वो नदी घाटी में रहते थे। कहाँ दोस्तों? वो नदी घाटी में रहते थे। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। खेती से सामाजिक जीवन कैसा हुआ? दोस्तों, खेती से सामाजिक जीवन कैसा हुआ? सरल, जटिल, अस्थाई, घुमंतु। तो दोस्तों, खेती से समाज कैसा बना? खेती से समाज दोस्तों जटिल बना। कैसा बना? जटिल बना। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का दोस्तों प्रश्न है, भोजन उत्पादन से कौन सी कला विकसित हुई? जब मानव ने भोजन उगाना स्टार्ट किया तो उसमें कौन सी कला उभरी? चित्रकला, मिट्टी के बर्तन, संगीत, नृत्य। तो दोस्तों, जब मनुष्य ने भोजन उत्पादन किया तो उसमें दोस्तों मिट्टी के बर्तन बनाने की कला उभरी। क्या हुई? तो वो क्या किए, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, जैसे घड़ा हुआ, प्लेट हुआ, कप हुआ, ये सब सारे बर्तन उगा बनाने लगे। क्या कि मिट्टी से। खेती से कौन सा जानवर उपयोगी हुआ? दोस्तों, खेती से कौन सा जानवर उपयोगी हुआ? शेर, बैल, भालू, यानी कि बाघ, भालू। तो दोस्तों, खेती से कौन सा जानवर उपयोगी हुआ? तो बैल उपयोगी हुआ। क्या दोस्तों? बैल को हम लोग लेके जाते हैं ना खेत को कोड़ने के लिए। पहले तो ट्रैक्टर वगैरह नहीं थी तो खेत को कैसे जोतते थे? बैल से। दोनों बैल को क्या करते थे, लकड़ी लाद दिए और एक कुछ नोकीला टाइप का उस पे लकड़ी रखे और वो चलता था। और किसान भाई क्या करते थे, उसको रास्ता दिखाते थे, इधर चलो उधर चलो। तो इससे क्या होता था, जोताई होती थी। आगे का दोस्तों क्या है, भोजन उत्पादन का दूसरा नाम क्या है? शिकार, कृषि, संग्रह, यात्रा। तो दोस्तों, भोजन उत्पादन का दूसरा नाम आप लोग को पता है, कृषि होगा। आगे का दोस्तों हम लोग का प्रश्न है, नवपाषाण मानव का मुख्य पेशा क्या था? दोस्तों, नवपाषाण मानव का मुख्य पेशा क्या था? शिकार, खेती, व्यापार, युद्ध। तो देखिए दोस्तों, नवपाषाण मानव का जो मुख्य पेशा था वो क्या था दोस्तों? वो खेती करना था। क्या था? वो खेती करना था। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं, खेती से जीवन कैसा हुआ? जब लोग खेती करने लगे तो उसका जीवन कैसा हुआ? अनिश्चित, सुरक्षित, अस्थिर, कठिन। तो दोस्तों, जब खेती की जीवन शुरुआत हुई तो जीवन कैसा हुआ दोस्तों? सुरक्षित हो गया। क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, पशुपालन से किस उद्योग की शुरुआत हुई? दोस्तों, पशुपालन से किस उद्योग की शुरुआत हुई? कपड़ा उद्योग, दूध उद्योग, हथियार उद्योग, भवन उद्योग। तो दोस्तों, पशुपालन से हम लोग को क्या मिला? हम लोग को दूध मिला। क्या मिला? दूध उद्योग मिला। आगे का दोस्तों प्रश्न हम लोगों का है, भोजन उत्पादन से क्या संभव नहीं था? दोस्तों, भोजन उत्पादन से क्या नहीं संभव था? अस्थाई जीवन, अस्थाई जीवन, घरमुंतु जीवन, गांव। तो दोस्तों, भोजन उत्पादन से क्या नहीं संभव था? अ अतिरिक्त, यानी कि अतिरिक्त भोजन। एक एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। हाँ दोस्तों, बोलता है क्या कि भोजन उत्पादन से क्या संभव नहीं था? तो क्या संभव नहीं था दोस्तों? घुमंतु जीवन। क्या नहीं संभव था? घुमंतु जीवन। जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान जब घूमेगा तो उसकी खेती की देखभाल कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा कि फसल में कीड़ा लग जाएगा, एक दूसरे का फसल क्या करेगा, वो चुरा लेगा। यानी कि आगे का हम लोग का प्रश्न है, खेती से भूमि का महत्व क्यों बढ़ा? भोजन उगाने के लिए, रहने के लिए, यात्रा के लिए, खेल के लिए। दोस्तों, खेती से भूमि का महत्व इसलिए बढ़ा क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, वहां पे अनाज उगाने लगे थे दोस्तों। क्या? भोजन उगाने लगे थे। तो इसलिए दोस्तों भूमि का क्या हुआ कि महत्व बढ़ गया। नवपाषाण युग की पहचान क्या है? दोस्तों, नवपाषाण युग की पहचान क्या है? शिकार, खेती, युद्ध, व्यापार। तो देखिए दोस्तों, नवपाषाण युग की
नवपाषाण युग की पहचान क्या है? खेती। क्या है दोस्तों? खेती है। आइए दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। भोजन उत्पादन से समाज में क्या आया? दोस्तों भोजन उत्पादन से समाज में क्या आया? सहयोग, विभाजन, संघर्ष, सभी। तो देखिए दोस्तों भोजन उत्पादन से हम लोग के समाज में क्या आया दोस्तों? सहयोग भी आया, विभाजन भी हुआ, संघर्ष भी हुआ और उपयुक्त सभी। क्या होगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग का आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न देखते हैं। खेती की शुरुआत से मानव सभ्यता में क्या बदलाव आया? प्रकृति, विकास, अस्थाई, सभी। देखिए दोस्तों खेती की शुरुआत से मानव सभ्यता में क्या बदलाव आया? तो दोस्तों मानव सभ्यता में बदलाव आया, प्रकृति में बदलाव आया, विकास हुआ, अस्थाई जीवन जीने लगे। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि डी हो जाएगा। दोस्तों क्लास में एक बार फटाफट जितने विद्यार्थी हैं एक बार सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करें। इसका दोस्तों लेक्चर 1 आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से मिल जाएगा। इसका पीडीएफ भी दोस्तों कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम में मिल जाएगा दोस्तों, घबराएं नहीं। वहां पे दोस्तों क्लास 6, 7, 8 तक की पढ़ाई जो है ना पूरा करवाई गई है, उसका पीडीएफ भी आपको दोस्तों टेलीग्राम में मिल जाएगा। क्लास का नोटिफिकेशन भी दोस्तों टेलीग्राम में मिलता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग से अनुरोध है कि टेलीग्राम में जुड़ना न भूले। सारा नोटिफिकेशन दोस्तों वहीं पे मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।